बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था, ठीक है, जिसमें हमने सीखा था कि सेट क्या होता है और हमने एक साइन बिलोंग्स टू यानी कि एलिमेंट्स वगैरह उसका एलिमेंट्स और नॉट एलिमेंट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का हमने देखा था कि वो कैसे से यूज़ करते हैं, ठीक है। आज हम फिर उसी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वाले जो आपने किया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ऐसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी हुई है। अभी क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ लग जाएगी। सबसे पहले लिखा हुआ है, वो कह रहा है कि इसे ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। आपने इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि ज़ीरो जो सेट डब्ल्यू का एलिमेंट है या नहीं। तो देखिए बेटा कैसे लिखना है। तो ये आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो ये वाला आ जाएगा। आगे इज़ एन एलिमेंट का सिंबल होता है ये वाला। बिलोंग्स टू या इज़ एन एलिमेंट या पार्ट, कल भी बताया था कि जो ये बिलोंग्स टू होता है इसके 3 मतलब होते हैं। इज़ एन एलिमेंट होता है, बिलोंग्स टू होता है, इज़ अ पार्ट ऑफ दैट। अब किसका कह रहा है सेट डब्ल्यू, तो डब्ल्यू का मतलब ये आ जाएगा, ठीक है। ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। तो बेटा कैपिटल लेटर हमेशा सेट को ज़ाहिर करते हैं, तो आ जाएगा ये ज़ीरो है, ज़ीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू या ज़ीरो इज़ एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। इस तरह ये सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, अगर कि लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ सेट पी। लाहौर जो सेट पी का मेंबर है, तब लिखोगे सिम्बॉलिक फॉर्म में लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ पी। लाहौर इज़ अ मेंबर ऑफ पी, ठीक है। तो बेटा ये इसका सिम्बॉलिक फॉर्म आ गया। इसे लिखा हुआ वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई। वन इज़ नॉट एन एलिमेंट आ जाएगा, वन इज़ नॉट एन एलिमेंट, ठीक है बेटा। ये एलिमेंट के लिए ये वाला, नोट के लिए ये। वन इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ई, ठीक है। तो बेटा ये 3 पार्ट। अब फोर्थ पार्ट है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। आपने बेटा जैसे मैंने पहले सवाल लिखे हैं आपने ऐसे ही लिखने हैं कि पहले क्वेश्चन स्टेटमेंट, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म, स्टेटमेंट सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट फोर्थ का मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपने इसका स्टेटमेंट लिख के फिर आंसर लिखना है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है, लिखें सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, ठीक है। ये फोर्थ पार्ट लिखे सिंध डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, तो आप लिखोगे सिंध नॉट बिलोंग्स टू पी, ठीक है बेटा। लिखा था सिंध डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, तो मैं इसे बी करता हूँ, ये लो, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट लिखा हो, पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, ठीक है। पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, तो आप लिखोगे पोटैटो इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट वी, ठीक है। ये बिलोंग्स टू इज़ एन एलिमेंट या मेंबर, इस मेरे तीनों के लिए, ठीक है, ये होता है पोटैटो इज़ अ मेंबर ऑफ ई, ठीक है। इसके लिए सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा। तो नेक्स्ट आप करोगे 6.6 लिखा हुआ है, ओ बिलोंग्स टू सेट ए। बेटा स्मॉल ए स्मॉल ओ है, ओ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। इससे नेक्स्ट लिखा हुआ है, सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। स्मॉल सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, लिखोगे 7वां पार्ट है इसका, स्मॉल सी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट सी, ठीक है। अब इस तरह बेटा आप 8वां पार्ट लिखोगे, लिखा हुआ है मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ, ठीक है। सेट मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ, अब लिखोगे मैंगो इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सेट एफ, ठीक है। इसमें बेटा आपको 9th पार्ट आ जाएगा, 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, तो आप लिखोगे 5 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट एन, तो ये मैंने एन लिख दिया, ठीक है। इसमें मेरा 10th पार्ट लिखा हुआ है, 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ, ठीक है। 10th पार्ट लिखा हुआ है 4, ठीक है, इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ओ, तो बेटा ये ओ के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। वो कह रहे हैं कि इनमें से आपने बताना है कि कौन कौन से सेट नहीं है,
ठीक है। जो सेट नहीं है उसका अपने साथ रीज़न भी बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका पहले देखें ज़रा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर नॉट सेट एंड वाई। ये भी 2 पार्ट लिखे हैं, और पार्ट भी बेटा लिखे हुए हैं, बताता हूँ। लिखा A इज़ इक्वल टू BANK। सेट ए में बेटा ये 4 एलिमेंट्स हैं BANK। सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, आपने देखा था कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, कि सारे जो एलिमेंट्स वो वेल डिफाइंड हो और वो डिस्टिंक्ट हो, मीन मुख्तलिफ हों। देखो बेटा बी को हम बी कहते हैं, ए को ए ही कहते हैं, एन को एन की कहते हैं, और के को के ही कहते हैं, ठीक है। के को हम ये नहीं कहते कि एल है, ये एम है, ये एन है, ठीक है। इनका मतलब ये वेल डिफाइंड भी है, और उसके अलावा बेटा क्या है, वेल डिफाइंड ये स्पेलिंग भी है उसका, हमें पता है ये बैंक के स्पेलिंग है। उसके अलावा बेटा कि सारे एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं। तो इसका मतलब ये क्या है कि सेट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर, आप लिखोगे इट इज़ अ सेट is a set because their elements are, एलिमेंट्स क्या हैं, आर आप लिख दोगे डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, जगह थोड़ी है इसलिए लिख देता हूँ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। तो बेटा ये था इसकी रीज़न। बेटा आपने ऐसे रीज़न लिखनी होती है। आगे लिखा हुआ B इज़ इक्वल टू 2 4 6 8। अब देखो ये आपके पास इवन नंबर है, मुझे पता है कि इवन नंबर ये वेल डिफाइन है। उसके अलावा ये सारे एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं, तो आप लिखोगे सेट, इट इज़ अ सेट, सेट जैसे ये रीज़न लिखी वैसे इज सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, ठीक है। इसकी रीज़न भी आ जाएगी। अब नेक्स्ट थर्ड बेटा थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 0 1 2 0, ठीक है। अब देखें ये 0 1 2 0 लिखा हुआ है। अब इसमें हम अगर कहें कि ये सेट ऑफ होल नंबर है, तो बेटा ये बात सेट के लिए आपने देखना है कि ये आपके वेल डिफाइन हो और डिस्टिंक्ट हो। तो बेटा देखें वेल डिफाइन में कह सकते हैं 0 को 0 पढ़ सकते हैं, 1 को 1, 2 को 2 और 0 को 0 पढ़ सकते हैं, वेल डिफाइन में कह सकता हूँ। लेकिन बेटा देखें 0 2 दफ़ा आ रहा है, इसका मतलब एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो मैं कह दूँगा नॉट सेट, इट इज़ नॉट अ सेट, ये नॉट अ सेट, सेट नहीं है। बिकॉज क्यों, रीज़न बतानी है, बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, इसके एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसका मतलब ये सेट नहीं है, तो बिकॉज, ठीक है बेटा। ये रीज़न बता दिया मैंने, ये सेट नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसमें 0 रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये नो डिस्टिंक्ट का मतलब है कि एलिमेंट्स आर नो डिस्टिंक्ट, उसके जो एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ नहीं है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा डी लिखा हुआ है, डी है KILLER, ठीक है। अब ये मेरे बेटा स्पेलिंग किलर है, मुझे पता है किलर है बेटा, ये वेल डिफाइन है। अब डिस्टिंक्ट है कि नहीं, देखो बेटा डिस्टिंक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 दफ़े एल आ रहा है, तो फिर लिख देंगे नॉट सेट, नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, ठीक है बेटा। ये रीज़न मिसाल लिख दी है। ऐसे भी बेटा और भी हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है आप खुद करें, करने की कोशिश करें, और उम्मीद करता हूँ आपसे हो जाएंगे। मैं वैसे थोड़े ऊपर से बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा, देखें ई वाला, E इज़ इक्वल टू LEGAL, लीगल। बेटा इसमें भी देखें 2 दफ़ा L आ रहा है, तो ये भी सेट नहीं होगा, तो रीज़न आप वही लिखोगे। रीज़न क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। फिर 9 3 5 1, इसके एलिमेंट्स बेटा डिस्टिंक्ट भी हैं और वेल डिफाइंड भी है, तो ये सेट हैं। फिर सेट ऑफ स्टोरी बुक्स, तो स्टोरी बुक्स बेटा मुख्तलिफ तरह की होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का मतलब ये सेट है कि नहीं, ये भी देखें आप। उसके अलावा सेट ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स, ये भी बेटा आपने बताना है, ये आप बेटा जो स्टेटमेंट्स वाले हैं ना, अब आपने करके दिखाने हैं मुझे, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको फ़ौरन डिटेल्स का आंसर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर है 6, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, अब ये बेटा स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं, आपने इनकी लिस्ट बनानी है। ठीक है, लिस्ट बनानी में इनको आपने सेट की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। कुछ सेट लिखे हुए हैं, आपने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। लिखा हुआ है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज़, 5 कंट्रीज़ का सेट है। तो बेटा कोई से 5 कंट्रीज लिख दो। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ इधर पाकिस्तान सबसे पहले, उसके बाद बेटा हम लिख देंगे इंडिया, उसके बाद बेटा सऊदी अरब। आप बेटा कोई भी जो इजी है वो लिख दो। उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 बेटा ये मैंने छोटी छोटी सी लिखनी है। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक। बेटा हर मुल्क, देखो पाकिस्तान के बाद कोमा, ये सेट लिखने का तरीका है। कर्ली ब्रैकेट में क्लोज करना है, फिर पाकिस्तान के बाद कोमा, इंडिया के बाद कोमा, सऊदी अरब के बाद कोमा, ईरान के बाद कोमा, इराक के बाद, क्योंकि इराक आखिर इसलिए उसके बाद और लास्ट पे ख़त्म कर दिया। IRAQ है बेटा, ये R है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ 3 गेम्स, 3 गेमों का सेट। तो बेटा इसमें लिख देंगे आप क्रिकेट। उसके बाद बेटा आप लिख दोगे फुटबॉल, उसके बाद लिख दोगे आप हैंडबॉल। ठीक है, तो बेटा ये 3 गेमों का सेट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, देखो द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। मैं इधर मार्कर से लिख के दिखाता हूँ, आपने ऐसे लिखना द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट लिखना है। बेटा पहले 10 नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेट ऑफ फर्स्ट 8 इवन नंबर। पहले 8 इवन नंबर का सेट। तो बेटा मैं आंसर लिख रहा हूँ, आपने स्टेटमेंट लिख के फिर आंसर लिखना है। पहले 8 इवन नंबर लिखने हैं, तो बेटा पहले 8 इवन नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 12 के बाद 14 और 16। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा पहले 8 लिखने थे, पहले 8 लिख रही हैं। नेक्स्ट आ जाएगा द सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, सेट ऑफ वोवल्स, वोवल्स में आ जाएगा A E I O U। ठीक है, दिस सेट ऑफ वोवल्स ये वाले A E I O U। उसके बाद नेक्स्ट बेटा छठा लिखा था सेट ऑफ लास्ट 4 मंथ्स, साल के जो आखिरी 4 महीने उनका सेट। तो बेटा वो कौन सा आ जाएगा? लास्ट वाले कौन कौन से होते हैं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इसमें बेटा नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो भी आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट लिखे उनके आंसर। कोई कन्फ्यूजन है या कोई बात समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। ठीक है, कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते तो आप बेटा गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दिया करें, और उधर नहीं तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे मैसेज करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।